हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं अहमद सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का, बच चुकी रणबेरिया। हो चुका आगाज रन का, बच चुकी रणबेरिया। मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके होंगे संघर्ष जारी। तो चलिए संघर्ष करते हैं और टपकाते हैं पसीना। क्लास 9 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दिया। दो माप के डिब्बे, दो प्रकार के डिब्बे बनाते हैं। बड़े डिब्बों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ, छोटे डिब्बों का दिया हुआ। सभी प्रकार की अतिव्याप्तता मतलब जो पेपर पर लैप्स होगा, ओवरलैप्स जिसको बोलते हैं, के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 5% के बराबर, मतलब कुल जो आएगा उसका 5% अतिरिक्त गत्ता लेना पड़ेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत लगी? बड़ा भी 250 बनेगा, छोटा भी 250 बनेगा। तो चलिए बनाते हैं हल। क्योंकि बड़े डिब्बे की लंबाई L बराबर 25 सेंटीमीटर तथा बड़े डिब्बे की लंबाई के बाद चौड़ाई B बराबर 20 सेंटीमीटर एवं बड़े डिब्बे की ऊंचाई H बराबर 5 सेंटीमीटर। इसलिए डिब्बा जो होता है घनाभाकार होता है, इसलिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए, यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला 2LB BH प्लस HL। 2LB 25 गुना 20 प्लस BH 20 गुना 5 और HL 5 गुना 20। ये जो निकाल रहे हैं हम लोग, वह निकल रहा है एक बड़े डिब्बे का कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल था 100। 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 500 हो गए, यहाँ 5 दूनी 10 100 हो जाएगा और यहाँ भी वही होगा। HL यहाँ 25 होगा, 125 हो जाएगा। HL दिया हुआ, H का वैल्यू 5 है और L का वैल्यू 25 है, तो 25 25 125 सबको जोड़ दीजिए तो 5 6 1 7, 2 गुना 725, तो कितना होगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलिए छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको मैं साइड में इंडिकेट कर लेता हूं क्योंकि जरूरी पड़ेगा। 1450। अब छोटे डिब्बे की जानकारी दिया हुआ है, उन्हीं जानकारी का उपयोग करेंगे। क्योंकि छोटे डिब्बे की लंबाई L बराबर कितना 15 सेंटीमीटर तथा छोटे डिब्बे की चौड़ाई B बराबर 12 सेंटीमीटर एवं छोटे डिब्बे की ऊंचाई H बराबर 5 सेंटीमीटर। इसलिए छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए या घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वही फॉर्मूला भी जो लगाया था 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ध्यान से देखने की बात है, यहाँ 2LB कितना है 15 गुना 12, BH कितना है 12 गुना 5 और HL 5 गुना 15। तो गुना करो
15 दूनी 30 और 15 एकम, यहाँ आएगा 180, 12 25 60 और 15 75, जोड़ दीजिए। 2 गुना 5, 6 6 12 13, 13 7 20, 1 21 के एक हाथ में 2 1 3 आया 315। गुना करेंगे तो 5 10 के 0 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया छोटे वाले जो डिब्बे हैं, एक छोटे वाले डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करना होगा, मैं इसको यहाँ इंडिकेट कर लेता हूं। अब क्या करना होगा, हम लोगों को 2 डिब्बे बनाना था, एक बड़ा एक छोटा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। चूंकि डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। यहाँ कितना होगा, 1450 प्लस 630। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये एक का लिख लेगा, तो 0 5 3 8 और 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का आया। हमारे पास इस प्रकार के 250 डिब्बे हैं, इसलिए 250 डिब्बों को बनाने में लगा, क्या दिया हुआ है, पेपर कर सकते हैं, गत्ता कर सकते हैं, गत्ता। तो 280 गुना 250, 208 और 25 को गुना कर दीजिए। 8 25 40, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 0 6 4 10, 1 1 2 हो जाएगा, 4 और 1 5। तो 5200 तो आ गया, लेकिन वहां 2 0 ऑलरेडी लगा हुआ, ये वाली इसको भी लगा दिए, ये आ गया। तो कुल लगेगा ये। लेकिन इसके अलावे 5% और बोला है कि 5% अतिरिक्त लगेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो 250 डिब्बों का बनाने में लगा गत्ता या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 52 1 2 3 4 5, 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा, अब 5% वाली कहानी निकालना है। लिखे तथा अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि जो कुल जो है उसका 200, उसका 5%। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5%। तो यहाँ लिखना होगा 5,20,000 का 5%, मतलब 5/100। 2 0 कट गया। अब इसको 5,200 को 5 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 0 0 5 10 के 0 हाथ में 1, 25 25 और 1 26। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर अति व्यापकता के लगेगा, मतलब 5% अतिरिक्त गत्ता लगेगा, और कुल तो ये था। लेकिन अब क्या होगा, अब जितने भी डब्बे बनाने हैं उसके लिए अति व्यापकता सहित, अब अति व्यापकता सहित कुल गत्ता या कुल गत्ते लिख सकते हैं। अति व्यापकता सहित मतलब 26,000 प्लस 26,000 प्लस ये वाली 5,20,000, 5,20,000। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ दीजिए।
3 0 3 0, 1 2 3, फिर यहाँ 0 है 6, फिर 2 2 4, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आया 250 छोटा डब्बा, 250 बड़ा डब्बा और अतिरिक्त गत्ता, कुल मिलाकर के 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको चाहिए पेपर। अब इसका पूछ रहा है कि बाबू अब ये आप निकाल दो कि इसका लागत कितना होगा। तो यहां बोल रहा है कि चूंकि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का लागत बराबर कितना है 4 रुपया, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का लागत कितना हो जाएगा 4/1000। अतः 5,46,000 गत्ते सेंटीमीटर स्क्वायर है। गत्ते की लागत कितना हो जाएगा 4/1000 गुना 5,46,000। 3 0 3 0 कट गया, हमारे पास बचा 546 गुना 4, गुना करो आंसर लाओ 6। तो 546 गुना 4 आ चुका है। अब क्या होगा, इन लोगों को गुना करना है, तो गुना यहाँ में करके देख लेता हूँ। 5 4 6 गुना 4, तो 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 चक 16 17 18 के 8 हाथ में 1, 5 चक 20 और 1 21, तो आया कितना 2,184 रुपया। ये रहा आपका आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको पसंद लगेगा, तो तुरंत लाइक करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। कोई समस्या होगा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।